रहे इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों के ऐलान होने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी से फूंका जा चुका है। चुनावी मैदान में राजनीतिक महारथी उतर भी चुके हैं और हर दिन जनता को अपने पाले में लाने के लिए नए नए लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। साथ ही एक दूसरे के खिलाफ हर दल की ओर से जबरदस्त बयानबाजी भी की जा रही है। पिछले 2 बार से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस आम आदमी पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता से बेदखल कर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो वहीं बीजेपी भी अब दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पिछले कई दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही अब दोनों ही पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और आम आदमी पार्टी के साथ ही पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी अखाड़ा सज कर तैयार है और इस सियासी अखाड़े में अब सभी दल उतरकर एक दूसरे को चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के बीच बीते कल भी पोस्टर वॉर देखने को मिला था, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर स्कैम 2024 लिखे एक नए पोस्टर के साथ हमला किया, तो उसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी तुरंत पोस्टर जारी किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को GOAT यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लिखा दिखाया गया था। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाया है। अभी तक बीजेपी के दूसरे नेता ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर देखे गए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाकर जोरदार हमला बोला है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आम आदमी पार्टी देश के लिए आपदा से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली में विकास की रफ्तार रोक रखी है। आपदा ने शराब और राशन कार्ड ही नहीं 10 घोटाले किए, लेकिन लोगों ने अब दिल्ली को इस नाकामी से निकालने की ठान ली है। आपदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली थी, जिसमें वो जमकर अरविंद केजरीवाल पर बरसे। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी ने तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां भी सौंपी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और एक एक करके 10 घोटाले बताकर अरविंद केजरीवाल पर इशारों ही इशारों में कई आरोप भी लगा दिए। पीएम मोदी ने कहा, बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी हुई है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया है। इन लोगों ने शराब के ठेकों में घोटाला किया, बच्चों के स्कूल में घोटाला किया, गरीबों के इलाज में घोटाला किया, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला किया, दिल्ली में भर्तियों में घोटाला किया और यमुना के नाम पर घोटाला किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़े हैं। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यह आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। वो कह रहे हैं, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए देशवासियों को घर मिले, ये मेरा सपना है। आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा और पक्का घर मिलेगा। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक लोगों का सपना पूरा किया है। मैं आप सभी की खुशियों में आपके उत्सव का हिस्सा बनने ही आज यहाँ आया हूँ।
एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी और पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक ही समय पर 2020, 2021 और 2022 के समय पर प्रधानमंत्री आवास भी बना और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी बना। प्रधानमंत्री आवास के लिए 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। न प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री का आवास रहेगा, न मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री का आवास रहेगा। आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम मोदी के मुंह से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की बात सुनकर हंसी आती है। पीएम मोदी को एक स्टूडियो में स्कूल बनवाना पड़ा और शूटिंग करवानी पड़ी। गंगा किनारे लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देश को याद हैं। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और विधायक सड़कों पर उतरकर मदद कर रहे थे। निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता है। एक और जहां दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएम मोदी के आरोपों को निराधार बताया, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट का भाषण दिया है, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने दिल्ली के लिए 2 सरकारें चुनी थी। दिल्ली के संविधान में एक अजीब सिचुएशन है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। इसको अब 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2 से 3 घंटे भी कम पड़े। इतने काम किए हैं। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में गिना सके। अगर उन्होंने 10 सालों में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। जो व्यक्ति काम करता है वो गालियां नहीं देता। साथ ही इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के शीश महल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 2700 करोड़ के मकान में रहने वाला व्यक्ति शीश महल की बात करता है तो उसके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में आपदा आई हुई है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आपदा नहीं आई है, बल्कि आपदा भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है। भाजपा के पास ये योजना नहीं है कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाए। दिल्ली में एक और आपदा आई है और वो है अपराधों की। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रदेश की राजनीति उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सभी पार्टियां अभी से अपनी अपनी रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने का काम कर चुकी हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आम आदमी पार्टी को आपदा करार देते हुए कई तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए गए। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर दिल्ली वासियों को गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज पीएम मोदी जनता के सामने बता पाते। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और 1 महीने के अंदर चुनाव होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी ये सियासी बहस अभी और कितना आगे तक जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।